आपको अभी समझ ही नहीं आ रही कि एआई किस तरह से आपकी जॉब्स खा जाएगा, क्योंकि एलोन मस्क तो अभी से कह रहा है कि एक बेसिक इनकम सबको मिलने वाली है और एआई सारी जॉब्स खाने वाला है। लेकिन किसकी जॉब कितने टाइम तक जो है इफेक्ट होने वाली है वो हमें बताएगा एक बंदा जो कि एआई का डेवलपर है, और चैट जीपीटी का भी आप कह सकते हैं कि उन डेवलपर में से भी एक है। उसने एक वेबसाइट बना दी है जिसमें आप कब तक बेरोजगार हो जाएंगे ये आपको पता लग जाएगा। आप वहां पे अपनी जॉब जस्ट उसको बताएंगे और आपको स्कोर बता देगा कि कब तक एआई आपकी जॉब खा जाएगा, और उसमें आपको 10 में से नंबर बताएगा वो। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ जॉब्स के बारे में बता देता हूं। अगर किसी की जॉब सबसे कम इफेक्ट होगी तो वो प्लम्बर है, उसके बाद कारपेंटर है, उसके बाद जो है पर्सनल ट्रेनर है, उसके बाद सर्जन है, उसके बाद जो है शेफ है। तो इनकी जॉब जो है मोस्टली सिक्योर है ये एंड पे। और केयर टेकर भी जो होती है, जो बच्चों को संभालती है, उसकी भी जॉब सबसे एंड पे जाएगी। और अगर सबसे पहले किसी की जॉब जाएगी तो वो कैशियर है, और उसके बाद जो है अकाउंटेंट है, उसके बाद डाटा एंट्री वाले हैं, उसके बाद वेब डेवलपर हैं। तो ये सारे के सारे जो टेक से रिलेटेड है ना, जो बड़े डिजिटल अपने आप को बनाए हुए थे, इन सब की जॉब जो है जाने वाली है। और 10 में से 7% 5% चांसेस हैं ही कि सबसे पहले इन्हीं की जॉब जो है एआई खा जाएगी। और ये नजर भी आ रहा है कि अब जो आपने डाटा एंट्री करवानी हो वो एआई मिनट में कर देता है, जो सारा दिन लगता था एक बंदे को करने में। तो आगे तो क्वांटम कंप्यूटिंग भी आनी है, वो कितनी जॉब खाएगी वो तो अभी बात की बात है। लेकिन आपको एक चीज अभी तक समझ नहीं आ रही, कल मैंने आपको फर्टिलाइजर का बताया कि फूड शॉर्टेज है वो हो सकती है उसकी वजह से, और कितने लोग इफेक्ट हो सकते हैं, 1.5 बिलियन लोग जो है उससे इफेक्ट हो सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हीलियम की भी शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि कल ईरान के ऊपर जो हमला किया गया है ना, वो ईरान के सिर्फ नेचुरल गैस के ऊपर नहीं किया गया, वो हीलियम गैस जहां से आती है उसको कतर भी शेयर करता है, और कतर जो है सबसे ज्यादा इसी हीलियम गैस से कमाता था। और ईरान ने अब कतर के जो जिसके साथ वो शेयर कर रहा था उसके ऊपर भी हमले स्टार्ट कर दिए हैं। तो यह अगर हीलियम गैस भी रुक जाती है तो ये यूज कहां पे होती है, सेमीकंडक्टर वगैरह में, एमआरआई मशीन्स में, चिप्स में, हर जगह ये यूज हो रही है। तो एमआरआई ही पेशेंट्स का नहीं हो पाएगा। आप जाएंगे एमआरआई करवाने, वो कहेगा कि मशीन नहीं चल रही यार, एमआरआई हम नहीं कर सकते। 35 मिलियन जॉब इससे भी इफेक्ट हो सकती हैं। सिर्फ एआई आपकी जॉब नहीं खाने वाला, ये जो कॉन्फ्लिक्ट, जो ये प्रॉब्लम चला हुआ है ना, ये भी खाने वाला है। और उससे भी बड़ी बात, ताइवान को चाइना ने उधर से घेर लिया है। क्या किया है उसने, वॉरशिप्स, अपने जो एयरक्राफ्ट, वो सारे के सारे जो है चारों तरफ उसने पहुंचा दिए हैं। शायद इसी टाइम का वो वेट कर रहा था कि हाँ सारी दुनिया, रशिया यूक्रेन में बिजी, यूएसए जो है ईरान में बिजी, इजराइल ईरान में बिजी, और सारे जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान में बिजी। और उनका जो फासला है पता है आपको, चाइना और ताइवान का 180 किलोमीटर का सिर्फ फासला है। तो अब जो है हो सकता है कि वो ले ही जाए ताइवान को चाइना, और अगर ले जाता है तो TSMC एक कंपनी जो कि चिप्स बनाती है, जो कि हर जगह पे यूज होते हैं, इनवीडिया जिसकी 5 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, वो डिजाइन करती है। चिप्स बनाती कौन है, वो बनाती है TSMC, और उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो है हथियाना चाहता है चाइना। और अगर उसके हाथ में चली गई तो एआई की में जो चिप्स यूज होती हैं आपके मोबाइल में और ग्राफिक का, हर जगह पे चिप्स यूज होती ही हैं, वो कंपनी भी जो है चाइना के पास चली जाएगी। और यूएसए कभी भी इसको नहीं चाहेगा। अगर चाइना ताइवान में आता है तो क्या ही बवाल मचेगा, ये सोचने वाली बात है। और कितने लोगों की जॉब्स जाएंगी, ऑलरेडी बहुत से लोगों वर्क फ्रॉम होम पे आ चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर चीजें कितनी महंगी होने वाली हैं, सिर्फ आपको देखना यह है कि आने वाले वक्त में आपने अपने आप को कितना सेफ रखा है। और ये सारा कुछ होने के बाद अगर सिस्टम कोलैप्स हुआ तो क्या चीज बचेगी, बिटकॉइन। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप सारा बिटकॉइन में चले जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ अपना हिस्सा इस तरह से सेफ रखिए कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से अभी नजर आ रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ, तो आपको कहीं से माइग्रेशन करनी पड़ती है, तो एटलीस्ट आपकी कुछ प्रॉपर्टी तो बिटकॉइन वगैरह में हो और आप उसको ले जाके कहीं मूव ऑन कर सकें, अपनी फैमिली को ले जा सकें। ये सारी चीजें आप सोच रहे हैं नहीं सोच रहे वो अलग बात है, बाद के डिसीजन है। मैं आपको डरा नहीं रहा, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन ये चीजें जो है बहरहाल होती हुई नजर आ रही हैं फिलहाल के लिए जो है।